सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। दिस इज़ विक्रम कुमार और इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप खुद को, अपने पेरेंट्स को, अपने माताओं बहनों को, भाई बहनों को, मुझे मोदी जी याद आ गए इससे। खैर, तो बेसिकली आप इन सभी को और ख़ुद को भी बचा पाओगे। मान लीजिए आपने अपने दोस्त के कहने पर या रोड में कोई बैनर वगैरह देखकर उससे अट्रैक्ट होकर आपने कोई चीज़ खरीदी। मान लीजिए फ़ोन ख़रीदा और वो फ़ोन कुछ दिनों के बाद ख़राब हो गया, तो आप दोष किसे दोगे? उस कंपनी वाले को आप दोष दोगे, उस दोस्त को, या फिर आप दोष दोगे मतलब अपने पेरेंट्स को, या जिस व्यक्ति ने आपको सजेस्ट किया है आप उन्हें दोष दोगे क्या? जबकि गलती किसकी है इसमें? आपकी, क्योंकि आपने उस दोस्त की बातों पर भरोसा किया। आपने अपना खुद का दिमाग, कॉमन सेंस लगाया नहीं। आपने बैनर देख लिया कि यार ये फ़ोन कंपनी वाला है ना, तो आपने वो ख़रीद लिया। वैसे ही ना जाने कितनी सारी चीज़ों को आप देखकर उन्हें अच्छा मानकर बहुत सारी चीज़ों को आप ख़रीद लेते हो। इसीलिए ये नहीं होता कि आपका दोस्त कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा तो वो चीज़ अच्छी हो, या फिर आपने पोस्टर बैनर आपने बार बार देख लिया तो वो चीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं होता। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। कोई भी चीज़ यदि आपको बार बार नज़र आती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके वो सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाती है। उससे ये आपको लगने लग जाता है कि यार ये चीज़ जानी पहचानी है और इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा सोचकर आप उस चीज़ को परचेस कर लेते हो, ख़रीद लेते हो। तो वैसा मत किया कीजिए, क्योंकि मेरा खुद का ये 6-7 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। मैं 3-4 साल सेल्स में रहा, फिर मार्केटिंग में रहा, मतलब, और अभी भी डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ आपके सामने बार-बार आ रही है, क्योंकि जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, जैसे हम लोग खुद ही हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, और बेसिकली मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स मार्केटिंग में हैं। तो हम लोग यही काम करते हैं, लोगों के सामने चीज़ों को बार-बार लेकर आते हैं, है ना? जिससे क्या हो कि लोगों को सही लगे। और एक और चीज़ आप यह याद रखिएगा कि ना, सारे ही मार्केटिंग वाले, मतलब बुरे नहीं कह रहा हूँ मैं उनको, ये तो उनका काम है बेचारों की, रोजी-रोटी है। मुझ जैसे गरीब की जैसे रोजी-रोटी चल रही होती है, तो ये गलती नहीं है, तो उनका काम है, उनका टैलेंट, हुनर है, कला है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप गलत चीज़ों से बचिएगा। उसके अलावा सेल्स, मार्केटिंग और जो आपके दिमाग का इस्तेमाल है, तो उसे आप, मतलब, मैनेजर से भी बोलूँगा मैं, और जो भी लोग मार्केटिंग करते हैं, या कोई भी, जैसे आजकल लेडीज़ भी होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को सेल करने में आजकल लगी हुई होती हैं और चीज़ों को सेल कर रही हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि सेल्स और मार्केटिंग यानी ये नहीं होता कि आप गंजे को कंघी बेच रहे हो। जैसे मैंने कई लोगों के मुँह से सुना है यार कि वाह! तूने तो यार गंजे को कंघी बेच दिया, तूने मिट्टी बेच दिया, हवा बेच दिया है। तो ये चीज़ गलत है। सेल्स और मार्केटिंग का मीन्स ये होता है कि आप सही तरह की चीज़ों को सही तरह के लोगों तक पहुँचाओ, जिन्हें उनकी ज़रूरत है और जिससे उन्हें फ़ायदा होगा। ना कि आप कोई भी चीज़ आप किसी को भी टिका दो, यानी बेच दो। ये चीज़ गलत होती है। इसका आप सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारी सिटी में, हमारी सिटी के बाहर भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और आप ऐसी चीज़ें बेचिए लोगों को जिससे सच में लोगों को फ़ायदा हो। आप लोगों का फ़ायदा भी देखा कीजिए। आप खुद का फ़ायदा देख लेते हो कि यार इससे मुझे फ़ायदा होगा, ये मुझे बेचना चाहिए, तो आप बेचने निकल जाते हो। मत कीजिए ऐसा। आप पहले देखिए कि आपको फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद एनालाइज़ कीजिए, उस चीज़ के बारे में पता कीजिए कि उससे मैं जिस व्यक्ति को दे रहा हूँ, उसे भी ये फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और मेरे भी काफ़ी सारे मित्र हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग में और सेल्स में काफ़ी एक्सपर्ट है। वो लोग भी कभी-कभी ऐसी चीज़ें करते हैं कि यार उन्हें बेचना पड़ता है, और किसी को भी कोई भी चीज़, मतलब अलग-अलग तरह की चीज़ों को सेल करना पड़ता है। तो वो उनका अच्छा टैलेंट है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे फ्रेंड्स जो सही चीज़ें जेन्युइनली काम करते हैं, तो वो भी, उनके लिए भी मुझे खुशी है ना? तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग सीधी सिंपल सी, यदि मैं सारांश निकालूँ अपनी बातों का, तो आप जिस चीज़ के बारे में, यदि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो, तो आप उसके बारे में एनालाइज़ कीजिए। एक बार सोचिए खरीदने से पहले, पैसे इन्वेस्ट करने के पहले। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को ये बताया कि यदि आप सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हो, यदि आप कोई भी चीज़ घर पे काम कर रहे होते हो, किसी चीज़ को सेल कर रहे हो, तो आप उसके बारे में भी एनालाइज़ कीजिए कि वो सामने वाले व्यक्ति को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू फाइंड इट यूज़फुल। थैंक यू सो मच। यानी, अरे यार अभी नहीं, ये कोई छोटी सी टिप थी, ये मैंने शेयर करने की कोशिश किया अपने एक्सपीरियंस से। और काफ़ी टाइम भी हो गया, मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि यार इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, और मेरा एक वीडियो भी बन जाएगा। ओके, थैंक यू।